श्लोक 1 पार्ट 6 ध्यान योग छठा पाठ। कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निर्निर्म चाक्रिय। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। 1 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास और योग की सच्ची परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है कि असली संन्यास वह नहीं है जो केवल बाहरी तौर पर दिखाया जाए, जैसे कि अग्निहीन रहना या किसी प्रकार की गतिविधि न करना। वास्तविक संन्यास और योग वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अर्थात कर्म करने के बाद उसके फल की कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करता है वही सच्चा योगी और सन्यासी कहलाने का अधिकारी है। यहाँ भगवान कृष्ण कर्म योग का महत्व बताना चाहते हैं, जहाँ व्यक्ति कर्म करते हुए भी आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर हो सकता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश कर्म योग के महत्व को समझाता है और यह बताता है कि संन्यास और योग का सही अर्थ क्या है। ये केवल कर्मों से विरक्ति नहीं बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना है। श्लोक 2 पार्ट 6 ध्यान योग छठा पाठ। यम संन्यासमिति प्राहुर्योग तम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास गीता अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी में इसका खुलासा अर्थ लिखा है, ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग गीता अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी में इसका खुलासा अर्थ लिखा है। जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। 2 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सच्चा संन्यास और योग दोनों ही एक ही साधना के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति अपने मन के संकल्पों और इच्छाओं का त्याग कर देता है वही असल में सन्यासी और योगी कहलाने का अधिकारी होता है। यहाँ संकल्प का मतलब मन की इच्छाओं और मोह की लालसा से है। संन्यास का अर्थ है भौतिक वस्तुओं और इंद्रियों के सुख से दूरी बनाना, लेकिन यह मात्र बाहरी रूप से नहीं होना चाहिए। असली संन्यास मन के स्तर पर होता है, जहाँ व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है। योग का भी यही अर्थ है, मन और इंद्रियों का संयम और आत्मा से एकात्मकता की प्राप्ति। इसलिए जो व्यक्ति मन की इच्छाओं का त्याग नहीं कर पाता वह न तो सच्चा सन्यासी हो सकता है न ही योगी। मन को एकाग्र करके परमात्मा से जुड़ना ही योग का सच्चा स्वरूप है और यही संन्यास की भी परिभाषा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि योग और संन्यास में कोई भिन्नता नहीं है। संन्यास वस्तुतः योग का ही एक रूप है। जो व्यक्ति मन के संकल्पों को त्याग देता है वही सच्चा योगी बन सकता है।